हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएलटीसी क्लास अगेन। मैं अशोक कुमार आज आप लोगों को क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। लार्ज नंबर यानी बड़ी पैमाने पे, बड़ी संख्या पे इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड क्यों हुए, शामिल क्यों हुए इनॉग्रेशन में यानी समारोह में। व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ, या किस चीज़ का प्रतीक था। तो ये लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड इन इनॉग्रेशन यानी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स जो है वो अटेंड हुए उस समारोह में। बिकॉज द होल वर्ल्ड, क्योंकि संपूर्ण दुनिया वाज हैप्पी, खुश थी। दैट नो रियल डेमोक्रेसी वाज हैज बीन इस्टेब्लिश्ड, क्योंकि अब रियल डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो चुका था। कहाँ पर? इन अफ्रीका में। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स, ये बैड प्रैक्टिस लाइक अप्रेथिएट का मतलब बच्चों रंग भेद। तो एंड आफ्टर मैनी ईयर्स, ये बैड प्रैक्टिस लाइक अप्रेथिएट, रंग भेद जैसी जो बुरी प्रथा थी, बैड प्रैक्टिस मतलब बुरी प्रथा थी, वो क्या हुआ था? एंडेड हुआ था। सब कहाँ पर? अफ्रीका में। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो यह एक प्रतीक था, एक पहचान बन गई थी कि गुड की जीत हुई इविल पर, यानी अच्छाई जीत गई और बुराई हार गई। एंड इट वाज ऑल्सो ये सैम्बल, ये ब्राइट फ्यूचर ऑफ अफ्रीका, और यह एक चिन्ह था, यह एक संकेत था कि अब जो है अफ्रीका का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है? ब्राइट होने वाला है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मतलब बच्चों भेदभाव भी वहाँ पर अब नहीं होगी। तो यही कारण है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो अटेंड हुए थे इनॉग्रेशन पर। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। यहाँ पर मंडेला का कहने का मतलब क्या था? उन्होंने क्यों कहा कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अफ्रीकन पैट्रियट्स का मतलब हुआ अफ्रीकी देशभक्त, उन लोगों का क्या योगदान था, है ना। यानी यहाँ पर मंडेला कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, यानी हमारे पहले जितने सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स जो है वो हमारे पहले जो चले गए, जो शहीद हो गए, सेक्रिफाई हो गए, उन सारे लोगों का सम है, सारे लोगों का योगदान है अफ्रीका को आज़ाद कराने में। तो यहाँ है, वी नो दैट मंडेला वाज ए मैच्योर एंड परफेक्ट लीडर। हम लोग जानते हैं कि मंडेला एक मैच्योर लीडर था, एक परफेक्ट लीडर था, परिपक्व नेता था। By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute। ये सब बातें कह के वो यह ट्रिब्यूट करना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं, टू ऑल द पीपुल हु हैव sacrificed their lives for get freedom। उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं जो अपना लाइफ को क्या कर दिया? सेक्रीफाइड कर दिया फॉर गेट फ्रीडम। किस लिए? आज़ादी को पाने के लिए। ओवर अप्रेथिएट मंडेला सेज दैट ऑल अफ्रीकन पीपुल ग्रेटफुल टू दोज हीरोज। उनका कहना है कि अफ्रीका के सारे लोगों को जो है वो ग्रेटफुल होना चाहिए उन हीरोज पर, उन नायकों पर जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाई कर दिया। हु ट्राइज टू मेक ए गुड यूनिटी एंड इक्वलिटी बिकॉज विदाउट देम अफ्रीका कांट सी द डे ऑफ फ्रीडम। उनका कहना था उन लोगों ने जो अच्छी तरीके से एकता बनाई, समानता को, विचारधारा को लेकर के वो लोग जो आगे बढ़े और सेक्रीफाई हुए, संघर्ष किए, इसके वजह से आज जो है हम लोग आज़ादी का दिन देख पा रहे हैं। अन्यथा यदि वे लोग हीरोज ना होते, वे देशभक्त यदि ना होते, तो देम विदाउट देम अफ्रीका कांट सी द डे ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग आज आज़ादी का दिन नहीं देख रहे होते। आइए अब तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला का जो समझदारी था फ्रीडम को लेकर के, उनका जो सोच था आज़ादी को लेकर के, वो कैसे बदलते गया उम्र के आधार पर और उनके अनुभव के आधार पर। एज एंड एक्सपीरियंस मेंट मंडेला अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन चाइल्डहुड। यानी उम्र और उसका अनुभव जैसे जैसे बढ़ते गया तो उनके आज़ादी के मीनिंग भी जो है वो बदलते गए। मंडेला यूज्ड टू थिंक दैट आई वाज बॉर्न फ्री। मंडेला बचपन में यह सोचता था कि हम आज़ाद जन्म लिए हैं। एज सुन एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ा होते गया, बढ़ता गया, वो उम्र उसकी बढ़ी, ही रियलाइज दैट ही वाज नॉट फ्री। उसे अनुभव होने लगा कि वह आज़ाद नहीं है। देयर आर मैनी कस्टम
इन माई ट्राइब्स, उन्होंने देखा कि हमारे कस्टम में यानी हमारे समुदाय में, हमारे जाति में जो है वो बहुत सारे कस्टम है। ट्राइब मतलब जाति है ना, समुदाय में बहुत सारे कस्टम है, बहुत सारे रीति रिवाज है। एंड स्पेशली ब्लैक्स पीपुल लाइफ इन फियर, और उन्होंने स्पेशली यह अनुभव किया कि जो ब्लैक पीपुल हैं, जो सांवले लोग हैं, काले लोग जो हैं, वो अपना ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन फियर में, डर से वो जी रहे। दे वर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली, उन्हें वो लोग जो है ट्रीटेड हो रहे थे, है ना, उत्पीड़न का शिकार थे वे लोग। पीपुल्स राइट वर टेकन अवे, लोगों के जो अधिकार थे वो टेकन अवे यानी छीन लिए गए थे। ड्यू टू एफ्रेथिएट, क्यों, तो रंग भेद नीति वहाँ पर चल रही थी, है ना। जो गोरे लोग जो थे उनके वे लोग जो है काले लोगों से अधिकार छीन लिए थे। फाइनली वी कैन सी दैट एज एंड एक्सपीरियंस चेंज हर थॉट अबाउट फ्रीडम। तो इस तरह से मंडेला का जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया, जैसे जैसे उसको कुछ अनुभव आने लगे, तो फ्रीडम का जो अर्थ है उसके अनुसार वो बदलते गया। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला जो बिल्कुल अब ठान चुका था कि मुझे अब आज़ाद होना है, अपने समुदाय को आज़ाद कराना है, तब उसकी ज़िंदगी जो है वो कैसे बदली। When Mandela grew up, then he realized that it was not just his freedom and right taken away, but the whole black people were suffering oppressions. उन्होंने when Mandela grew up, मंडेला जब बड़ा हुआ, then he realized, तब वो अनुभव किया that it was not just his freedom, सिर्फ उसकी आज़ादी और उसके अधिकार taken away नहीं हुए हैं, यानी सिर्फ उसके आज़ादी और उसके अधिकार छीने नहीं गए हैं, बट द होल ब्लैक पीपुल, जितने सारे जो ब्लैक पीपुल हैं, काले लोग हैं, वर सफरिंग ऑपरेशन, वो सारे लोग जो है उत्पीड़न के शिकार हैं, सारे लोग जो है उन लोगों के साथ समस्याएं हो रही है। दिस इशू ऑफ अफ्रीका चेंज द फियरफुल मैन टू ए फियरलेस रेबेल। दिस इशू ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के ये जो इशू था, ये जो घटना था, ये जो समस्या था, चेंज द फियरफुल मैन, यानी बदल दिया एक फियरफुल मैन टू ए फियरलेस रेबेल। जो मंडेला पहले फियरफुल मैन था, वह अब एक फियरलेस रेबेल बन गया, यानी एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास कोई डर ही अब ना हो। ही सेक्रीफाइस्ड द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, उन्होंने सारे कंफर्ट उसके लाइफ में जो थे उसको सेक्रीफाइड कर दिया, यानी छोड़ दिया, टू फाइट फॉर ये ग्रेटर कॉज, क्योंकि उसके पास एक बड़ी, क्या कह सकते हैं, बड़ा योजना था, एक बड़ा कारण था कि मुझे अब जो है फाइट करना है, मुझे अब लड़ना है। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम ये फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ये बोल्ड वन, और वह पार्टी में जब वो जुड़ा तो एक फ्राइटेंड यंग मैन जो है, एक डरने वाला युवा व्यक्ति जो था, अब एक बोल्ड मैन बन गया था, यानी एक निडर व्यक्ति बन गया था। वन हु फाउट अगेंस्ट रेशियल प्रेजेड्यूस, जो रंग भेद नीति के खिलाफ खूब लड़ा और उस अन्याय के खिलाफ खूब लड़ा। थैंक यू बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों के लिए यह काफ़ी उपयोगी रहा होगा प्रश्न उत्तर जो था, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थैंक यू।